सवाल नंबर एक दिन के लिए किस शहर को भारत की राजधानी बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी इलाहाबाद, सी सूरत या ऑप्शन डी चेन्नई। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इलाहाबाद। 1858 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इलाहाबाद को एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था। सवाल नंबर 2, अमेरिका का 49वां राज्य अलास्का अमेरिका ने किससे खरीदा था? आपके ऑप्शन है ए नॉर्थ कोरिया, बी चीन, सी रूस या ऑप्शन डी सऊदी अरब। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रूस। अमेरिका ने अलास्का राज्य को 30 मार्च 1867 में 45 करोड़ 81 लाख में रूस से खरीदा था। सवाल नंबर 3, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? आपके ऑप्शन है ए 8, बी 9, सी 10 या ऑप्शन डी 11। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और उनके नाम है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान व निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप। सवाल नंबर 4, दिन में 2 बार गायब होने वाला मंदिर कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, बी बद्रीनाथ मंदिर, सी रामेश्वर मंदिर या ऑप्शन डी बांके बिहारी मंदिर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार समुद्र में समा जाता है। इसके पीछे का कारण प्राकृतिक है। दरअसल पूरे दिन में समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह से डूब जाता है और फिर पानी का स्तर कम होने के बाद यह मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है। सवाल नंबर 5, रामचरितमानस की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी कालिदास, सी रामदास या ऑप्शन डी भगवान दास। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास जी को 2 साल 7 महीने 26 दिन का समय लगा था। सवाल नंबर 6, वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी किरेन रिजिजू, सी रविशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किरेन रिजिजू। सवाल नंबर 7, रूस की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है ए मॉस्को, बी कीव, सी बीजिंग या ऑप्शन डी वॉशिंगटन डीसी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को है। मॉस्को शहर मॉस्को नदी के किनारे स्थित है। सवाल नंबर 8, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी नर्मदा, सी यमुना या ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यमुना। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। सवाल नंबर 9, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 2,84,400 किलोमीटर, बी 3,84,400 किलोमीटर, सी 4,84,400 किलोमीटर या ऑप्शन डी 5,84,400 किलोमीटर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3,84,400 किलोमीटर। सवाल नंबर 10, रावण पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले विष्णुलोक में कौन था? आपके ऑप्शन है ए ऋषि मुनि, बी देवता, सी द्वारपाल या ऑप्शन डी सेवक। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी द्वारपाल। रावण पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले विष्णुलोक के वैकुंठ में द्वारपाल था। असल में सनक, सनंदन और ऋषि मुनि वैकुंठ में भगवान विष्णु से मिलने आए थे, परंतु द्वारपाल जय और विजय ने अंदर जाने से रोक दिया था। इसी वजह से उन्हें क्रोध आया और उन्होंने द्वारपाल को श्राप दिया कि तुम राक्षस बन जाओगे। फिर बाद में द्वारपाल ने जब ऋषि मुनियों से क्षमा मांगी और भगवान विष्णु ने भी ऋषि मुनियों से माफ करने को कहा, तब ऋषि मुनियों ने कहा हमारा श्राप टल तो नहीं सकता, परंतु इसकी काल अवधि सीमित की जा सकती है। जय और विजय को राक्षस योनि में 3 बार जन्म लेना पड़ेगा और तीनों बार भगवान विष्णु ही उनका वध करेंगे। उस पश्चात जय और विजय पुनः वैकुंठ लोक में द्वारपाल बन जाएंगे। पहले जन्म में हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यपु राक्षस के रूप में जन्म लिया था। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे। फिर तीसरे जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्र के नाम से पैदा हुए थे। इन तीनों जन्म में भगवान विष्णु के अवतारों से उनका वध हुआ था। सवाल नंबर 11, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दिया था? आपके ऑप्शन है ए चौधरी चरण सिंह, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह।
सवाल नंबर 12, अमेजन कंपनी के संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शन है ए बिल गेट्स, बी जेफ बेजोस, सी एलन मस्क या ऑप्शन डी सुंदर पिचाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जेफ बेजोस। अमेजन कंपनी की स्थापना जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 1994 को अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के बेलोविल शहर में हुई थी। सवाल नंबर 13, भारत का पहला निजी टीवी चैनल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए जी टीवी, बी सोनी टीवी, सी यू टीवी या ऑप्शन डी एनडी टीवी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जी टीवी। भारत का पहला निजी टीवी चैनल जी टीवी है। जी टीवी की शुरुआत अक्टूबर 1992 से हुई थी। सवाल नंबर 14, भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? आपके ऑप्शन है ए सचिन तेंदुलकर, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी विराट कोहली या ऑप्शन डी कपिल देव। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था। सवाल नंबर 15, महाभारत का मूल नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए जय संहिता, बी विजय संहिता, सी आचार संहिता या ऑप्शन डी विचार संहिता। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जय संहिता। महाभारत के मूल संस्करण को जय संहिता नाम दिया गया था। उसके पश्चात इसे विजय कहा गया और उसके उपरांत इसे भारत नाम मिला और अंततः यह महाभारत के नाम से विख्यात हुआ। सवाल नंबर 16, गोवा को किस वर्ष भारत का राज्य बनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 1967, बी 1977, सी 1987 या ऑप्शन डी 1997। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1987। गोवा राज्य को 30 मई 1987 में भारत का 25वां राज्य बनाया गया। भारत देश तो 1947 को आज़ाद हुआ था, परंतु गोवा राज्य 1961 को आज़ाद हुआ था। इसकी वजह ये थी कि हमने अंग्रेजों से आज़ादी पाई थी, परंतु गोवा राज्य में पुर्तगालियों का शासन था। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू करके गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त करवाया था। बाद में गोवा को 30 मई 1987 में भारत का 25वां राज्य बनाया गया। सवाल नंबर 17, भूकंप पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए टिस्मोग्राफ, बी एल्गोग्राफ, सी सिस्मोग्राफ या ऑप्शन डी हिमोग्राफ। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ। भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 18, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है ए सुनीता विलियम, बी हेतल जैन, सी चित्रा ठाकुर या ऑप्शन डी सिनी शेट्टी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिनी शेट्टी। उनका जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन वह मूल रूप से कर्नाटक में रहने वाली है। सवाल नंबर 19, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। पहली बार जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 1965 में दिया था। सवाल नंबर 20, रामायण के अनुसार इन चारों में से किस भाई की मृत्यु पहले हुई थी? आपके ऑप्शन है ए राम, बी लक्ष्मण, सी भरत या ऑप्शन डी शत्रुघ्न। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लक्ष्मण। चारों भाई में से लक्ष्मण जी की मृत्यु पहले हुई थी। श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद दुखी होकर लक्ष्मण जी सीधे सरयू नदी के तट पहुंचे और योग क्रिया द्वारा अपना शरीर का त्याग किया। सवाल नंबर 21, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1920, बी 1925, सी 1930 या ऑप्शन डी 1935। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1935। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। सवाल नंबर 22, ऐसा कौन सा फूल है जो 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? आपके ऑप्शन है ए तारा फूल, बी नीलकुरिंजी, सी चंद्र फूल या ऑप्शन डी सूर्य फूल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीलकुरिंजी। नीलकुरिंजी फूल 12 साल में केवल एक बार ही खिलता है। एक बेहद दुर्लभ फूल है। इन फूलों को देखने के लिए 12 साल का इंतजार करना पड़ता है। नीलकुरिंजी फूल केवल भारत में ही पाए जाते हैं। अगला सवाल, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? दोस्तों यदि आपको इसका जवाब पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपको इसका जवाब जानना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए।